ईश्वर ने दिए मकर को 3 वरदान। मकर राशि जात को जब आपकी राशि की रचना कर दी थी और आपकी राशि को जब पृथ्वी पर भेजना था, तो ईश्वर ने मकर राशि को बुला कर कहा कि मैंने तुम्हें कई सारी शक्तियाँ दे दी हैं, तुम्हें त्रिकालदर्शी बना दिया है, तुम भूत वर्तमान और भविष्य का पता लगा सकोगे, तुम्हें त्रिलोकी बना दिया है जहाँ तीनों लोकों पर तुम्हारा आधिपत्य रहेगा, यानी जीवन में तुम इतने बड़े बनोगे। इस तरह की बातें हुई तो मकर राशि ने कहा कि मेरे लिए इनका क्या महत्व। तो ईश्वर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम खुश नहीं हुए। मकर ने कहा कि मेरे ये शक्तियाँ किस काम की, पृथ्वी लोक पर मेरे सामने कई सारी समस्याएं आएंगी, मैं उन समस्याओं को कैसे सुलझाऊंगा। तो ईश्वर ने कहा कि बताइए तुम्हारे सामने क्या समस्याएं आएंगी। फिर मकर ने अपनी समस्याएं बताई और ईश्वर ने 3 बड़े वरदान दिए मकर राशि जात को। ये वरदान जो हैं हर एक मकर राशि को जन्म से मिले होते हैं। 3 वरदान ईश्वर ने दिए। कौन से वरदान दिए, मकर ने कौन से समस्याएं बताई ईश्वर को, अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि जात को जो नए दर्शक हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आपकी मकर राशि होते हैं, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक कहते हैं, 10वें भाव की राशि होती है। राशि स्वामी शनिदेव होते हैं। बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, भाग्येश ग्रह होते हैं, किस्मत खोलते हैं। शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल देव उच्च के होते हैं और देव गुरु बृहस्पति नीच के माने जाते हैं। आप पृथ्वी तत्व की राशि हैं। चलिए ये जानकारी आपको दे दी और अब हम देखते हैं कि कौन से 3 वरदान मकर राशि के जातकों को मिले हैं। देखिए मकर राशि जात को हमारे चैनल पर कमेंट आया महिला दर्शक का, जिसमें उन्होंने पूछा कि मकर राशि को ईश्वर ने कौन से वरदान दिए, उस पर वीडियो बनाइए। बहुत ही अच्छा कमेंट था, वीडियो आपके सामने पेश है। पहला वरदान जी, देखिए ईश्वर के मकर राशि के बीच में संवाद चल रहा था, तो मकर राशि के जातक ने ये कहा कि मेरे सामने बड़ा लक्ष्य तो आपने तय कर दिया है कि ईश्वर के भाव की राशि 10वें भाव की राशि, तो कोई बहुत ही बड़ा काम पृथ्वी पर तुम्हें करना है। तो मकर राशि ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो उसमें बड़ा काम करने में जाहिर है फिर मुझे ऐसा भी हो जाए कभी मैं गिर भी जाऊँ, फेल भी हो जाऊँ, तब मेरे सामने बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, लोग मेरा साथ देना भी छोड़ देंगे, क्या करूंगा मैं। ईश्वर ने कहा कि चिंता मत करो, तुम गिरोगे जरूर, लेकिन गिरकर तुम तुरंत खड़े भी हो जाओगे। ये वरदान मैं आपको देता हूँ। मकर राशि जात को ईश्वर का पहला वरदान ये है कि जब जब आप जिंदगी में फेल होंगे, जब जब आप गिरेंगे, आप तुरंत उठ खड़े हो जाएंगे। जी, गिरने के बाद सभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन उसका आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर तुरंत आपको खड़ा कर देंगे, फिर से मैदान में आप खड़े हो जाएंगे। इस तरह से जो है कोई भी विफलता, कोई भी फेल्योर आपको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं करवा पाएगी। इस तरह का पहला वरदान मकर राशि के जातकों को ईश्वर ने दिया। जी, मकर राशि जात को कमेंट करके बताइए आपके जीवन में क्या ऐसा होता है। आप बताइए कि आप कोई काम करते हैं, फेल हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर पता नहीं एकदम खड़े हो जाते हैं, फिर से आप में उम्मीद जगती है, फिर से मुकाबले के लिए आप तैयार होते हैं और आपको फिर से लगता है कि इस बार मैं सफल जरूर होऊंगा। क्या ऐसा आप में होता है? अगर होता है कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। जी, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। तो ये पहला वरदान मकर राशि जात को आप सबको मिला है, महिला पुरुष सभी को मिला है, और ये वरदान आपको जन्म से ही मिला होता है। जी,
तो इस तरह से जो है कोई भी फेलियर, कोई भी विफलता आपको परमानेंटली समाप्त नहीं कर सकती, एंड नहीं कर सकती, और फिर से मकर मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। कुछ देर भी नहीं लगती है, तत्काल आप खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी राशियों को खड़ा होने में काफ़ी समय लगता है। कई बार वो लक्ष्य छोड़ देते हैं, दूसरा काम शुरू करते हैं। मकर राशि ऐसा नहीं करते हैं, उसी लक्ष्य पर टिके रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है कि पृथ्वी लोक पर तुम्हें कोई बहुत ही बड़ा काम करना है जी। तो इस तरह से ये पहला वरदान आपको मिला जी, फर्स्ट बोन। अब दूसरा वरदान देखते हैं, सेकंड बोन जी। दूसरा वरदान ये कि मकर राशि के जातक ने वार्तालाप के दौरान ईश्वर को ये कहा कि चलिए ये वरदान तो मेरे लिए अच्छा है, काम का है, लेकिन कहा कि मेरे सामने समस्या और भी आएगी, और वो आएगी दुश्मनों की। मेरे तो 1000 दुश्मन होंगे, क्योंकि दुनिया में जो भी कोई बड़ा बनना चाहेगा, कुछ खास करना चाहेगा, तो उसके तो दुश्मन हजारों होंगे, घर में भी होंगे, बाहर में भी होंगे। ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाएगी, और दुश्मन अगर 3 4 5 एक साथ हो गए तो वो हो सकता है कि मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे जीवन की हानि कर दे, मेरे शरीर की हानि कर दे। तब फिर मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि गिरकर खड़ा तो मैं हो जाऊंगा, मैदान में फिर से डटूंगा, लेकिन इस तरह से शत्रु अगर इकट्ठे होकर मेरे सामने आ गए, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, ये समस्या आएगी मेरे लिए। ईश्वर ने कहा कि मकर राशि जातक बहुत ही अच्छी बात बताई जी। ईश्वर ने कहा कि अब मैं दूसरा वरदान तुम्हें देता हूँ, और दूसरा वरदान ये है कि तुम्हारी राशि में मंगल देव को उच्च का बना देता हूँ, ताकि तुम में शत्रुहंता योग बन जाए, और ये शत्रुहंता योग तुम में जन्म से होगा। यानी शत्रु जो हैं तुम पर कभी भी नहीं जीतेंगे, शत्रु पर तुम ही जीतोगे, और हर हाल में तुम ही जीतोगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी काया, तुम्हारी बॉडी कोई भी शत्रु नष्ट नहीं कर पाएगा। आखिर जो जीत होगी, फाइनल विक्ट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही होगी जी। ये वरदान सुनकर मकर राशि का जातक बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि इस वरदान में ये बात आ गई, शत्रु तुम्हारे शरीर को नष्ट नहीं कर सकता। ये लाइनें जो हैं मकर राशि को बहुत ही पसंद आई, और एक बहुत ही बड़ा टेंशन जो है उसका समाप्त हो गया। मकर ने ये मान लिया कि शत्रु तो होंगे पृथ्वी में, जगह जगह होंगे, हर गली हर मोहल्ले में शत्रु तो होंगे मकर के, लेकिन आखिर जीत तो मकर की होगी। बस ये वरदान मकर को बहुत ही अच्छा लगा। तो ईश्वर ने कहा कि चलिए ये 2 वरदान तुम्हें दे दिए हैं, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। तो मकर ने कहा कि कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है मेरे सामने। तो ईश्वर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और मकर ने कहा कि बड़ा काम करना होता है मुझे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरा जन्म किसी बड़े घर में हो। बड़ा बनना है, अगर मान लीजिए कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, तो मेरा जन्म किसी नेता के, सीएम के वहाँ, पीएम के वहाँ, प्रेसिडेंट के वहाँ, गवर्नर के वहाँ, ऐसे लोगों के वहाँ मेरा जन्म हो जाए, ताकि जन्म से ही फिर मैं बड़ा बन जाऊँ। या कोई बहुत ही बड़ा धना सेठ है, बड़ा कोई अमीर है, बहुत ही पैसों वाला आदमी है, पॉपुलर है, उसी के वहाँ जन्म हो जाए तो मैं बड़ा बन जाऊँगा। लेकिन मकर राशि ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, हर एक मकर राशि को तो ऐसे आप पैदा नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने कहा कि हाँ ये तो सच है। तो मकर ने कहा कि पता नहीं, मेरा जन्म किसी गरीब परिवार में हो जाए, कमज़ोर परिवार में हो जाए, मेरा गांव में जन्म हो जाए, मेरे कच्ची बस्ती में जन्म हो जाए, तो मैं कैसे बड़ा बनूंगा। मेरे लिए तो मुश्किलें बहुत ही आएंगी, इतनी मुश्किलें आएंगी कि कच्ची बस्ती में जन्म लेकर मैं बड़ा बनने का सोचूंगा तो जिंदगी मेरी कच्ची बस्ती में निकल जाएगी, तब जिंदगी भर मेरे तो अंधेरा ही रहेगा, फिर कैसे मैं बड़ा बनूंगा। तो ईश्वर ने फिर
मकर राशि को तीसरा वरदान दिया, मकर राशि जात को, और आपकी राशि को ये तीसरा वरदान ईश्वर ने ये दिया मकर राशि के जात को। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अंधेरे में होगी, लेकिन इस जिंदगी का अंत जो है, जिंदगी का खात्मा जो है, जिंदगी की जो समाप्ति है तुम्हारे उजाले पर होगी। तो मकर राशि ने कहा कि मैं कुछ ढंग से समझ नहीं पाया। तो ईश्वर ने कहा कि ये वरदान ये है मकर राशि के जात को, जिंदगी तुम्हारी अंधेरे से शुरू होगी, यानी कि जिंदगी में शुरू में तुम्हारे सामने समस्याएं आएगी। तुम्हारे राशि स्वामी शनिदेव हैं, वो तुम्हारे टेस्ट शुरू से लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए दिक्कत आएंगी, शुरू में दिक्कत आएंगी, शुरू में तुम्हारे काम फेल होंगे, शुरू में तुम्हारे काम अटकेंगे और शुरू में तुम्हारे काम बिगड़ेंगे भी। लेकिन ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा खत्म होगा और उसके बाद फिर उजाला आएगा। यानी अंधेरे से शुरू होती है मकर की जिंदगी, उजाले पर खत्म होती है। ईश्वर ने कहा कि और तुझे क्लियर करके बताता हूँ, मकर के ऐसे कई इंसान होंगे जिंदगी में उजाला किसी के 20 साल की आयु में ही आ जाएगा, किसी के 25 साल की आयु में उजाला आ जाएगा, किसी के 30 साल की आयु में उजाला आ जाएगा, किसी के 35 साल की आयु में उजाला ला दूंगा, किसी के 40 साल में उजाला ला दूंगा, किसी के 45, किसी के 50, किसी के 55, किसी के 60, 65, 70, 80, 85, 90, यानी कि हर व्यक्ति के अलग अलग आयु में मैं उजाला लाऊंगा। लेकिन ईश्वर ने कहा कि मेरा वरदान है, हर मकर की जिंदगी में उजाला मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि मकर की शुरुआत अंधेरे से कर रहा हूँ, मकर की समाप्ति, जिंदगी की समाप्ति में उजाले से करूँगा। कोई भी मकर पृथ्वी लोक पर अंधेरे में नहीं मरेगा। मकर राशि जात को ये जो ईश्वर ने वरदान दिया, बस मकर ने कहा कि ये 3 वरदान मेरे लिए काफ़ी हैं, बस ये काफ़ी हैं, बस मैं ये चाहता हूँ, बाकी बस मुझे जितनी ज़िंदगी मिलेगी मैं पृथ्वी लोक पर कामयाब होऊंगा और सफल होकर मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ईश्वर ने कहा कि तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। मकर राशि के जात को इस तरह से आपको जो है 3 वरदान ईश्वर ने दिए हैं, जन्म से हैं, ये दिव्य शक्तियाँ हैं और ये वरदानी जो हैं आपको जिंदगी में सफल बनाती और एक मकर राशि की पहचान दिलाती है। तो अगर आप मकर राशि के हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिंदगी क्या अंधेरे में ही नहीं बीत जाए, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी किसी भी आयु में ईश्वर आपके उजाला कर लेगा। उम्मीद आपको रखनी है, बिल्कुल और बिल्कुल आपको उम्मीद रखनी है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। हर मकर की जिंदगी में उजाला आता और जरूर आता है, ये हमारा व्यवहारिक अनुभव है। हमने कई मकर राशि के जातकों को देखा है जिनकी जिंदगी में जो हैं अलग अलग आयु में सबके उजाला आया। कुछ के 35 साल में आया, किसी के 40 में, किसी के 50 और किसी के 60, किसी के 70 साल में भी अचानक जिंदगियां बदली और उजाले हुए। ये क्यों हुए? क्योंकि मकर को ईश्वर का वरदान है कि कोई भी मकर अंधेरे में नहीं मरेगा। इस दुनिया में हर मकर उजाले में मरता है, यानी जिंदगी में आखिर सफल होकर ही ईश्वर के पास जाता है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए ये तीनों वरदान आप में आपको मिले कि नहीं मिले। हमने तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बताया, आप तो व्यवहारिक जीवन जी रहे, तीनों में से आपको कौन सा वरदान मिल रहा है, यानी क्या फील हो रहा है कि क्या इन तीनों में से कोई वरदान आपको मिला या नहीं मिला। अगर तीनों में से कोई भी मिला, 1, 2, 3 कमेंट करके बताइए कि मुझे 2 वरदान तो मिल गए, यानी ऐसा फील हो रहा है कि 2 तो मिल गए, यानी आपको तो फील ही होगा। और अगर तीनों ही नहीं मिले, कमेंट कीजिए कि मुझे तो तीनों में से कोई भी वरदान नहीं मिला। उम्मीद कीजिए आप लोगों को भी कोई न कोई वरदान इनमें से मिल ही जाएगा। और हम तो ये मानते हैं कि तीनों वरदान हर मकर को जन्म से मिल जाते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के आधार पर भी हम वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।